मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास सबूत है, CIA के पास सबूत है, चाइना के पास है। इसलिए यही वजह है कि इन सभी ने मोदी को कंप्रोमाइज करवा लिया है। इनके खिलाफ एविडेंस बहुतों के पास है, चाइना के पास है, बहुतों के पास है। ये दुखदाई बात है। ये मैं खुशी से नहीं कह रही हूँ, मेरा दिल रोता है जब मैं ये कह रही हूँ, पर है। और इसलिए ये बहुत CIA के पास है, क्योंकि वो हमेशा जिसको भी इस तरह से पेट्रोनाइज करते हैं, CIA की ये विशिष्टता है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज करवा ही लेते हैं और उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं। इतना गंभीर आरोप, वो भी नरेंद्र मोदी पर। हालांकि ऐसे आरोप ये इकलौती महिला नहीं लगा रही हैं, बल्कि ठीक यही बात बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने भी बोली है। अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। सुना आपने, एक ही आरोप, वो भी दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। एक पढ़ी लिखी लेखक है तो दूसरे हार्वर्ड में प्रोफेसर, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात कि दोनों में जानते हैं कॉमन क्या है, दोनों लोग एक समय में मोदी जी के सबसे करीबी रह चुके हैं, मोदी के रग रग से वाकिफ हैं। ऐसे में इनके आरोपों को और भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी तह तक भी जाएंगे और समझेंगे कि वाकई इन आरोपों में दम कितना है। ऐसे में शुरुआत मधु किश्वर से। इनके बारे में शॉर्ट में बताऊं तो ये एक समय में मोदी जी से काफी प्रभावित रहती थी, इतनी कि उनकी चरण वंदना में किताब लिख डाली। मोदी जी की तनी भी बुराई नहीं सुन पाती थी, लेकिन अब मोदी जी की सच्चाई जानकर खुद बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। अब तक इन्होंने नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें अय्यास बताया, लेकिन अब इनका एक बेहद ही चौंकाने वाला लेटेस्ट ट्वीट सामने आया है, जहां ये एक अधिकारी और मोदी के संबंधों को लेकर खुलासा कर रही हैं। वो लिखती हैं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, उसी दिन मनमोहन सिंह के द्वारा 11 से कैबिनेट सचिव रहे अजित कुमार सेठ उनसे मिलने पहुंचे। उनके पास एक मोटी फाइल थी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। इसके बाद मधु किश्वर आगे लिखती हैं कि मोदी जी ने जैसे ही फाइल के पन्ने पलटने शुरू किए, उनका चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि इस फाइल में उनके खिलाफ कई आपत्तिजनक जानकारियां थी। घबराए हुए मोदी ने सेठ से पूछा कि आपके पास कैसे पहुंची। सेठ ने शांत स्वर में जवाब दिया कि कैबिनेट सचिव होने के नाते पीएमओ की सभी महत्वपूर्ण फाइलें मेरे पास आती हैं। ऐसे में मोदी जी ने चुपचाप फाइल लौटा दी और संकेत समझ गए। इसके बाद अजित कुमार सेठ को न सिर्फ कार्यकाल विस्तार दिया गया, बल्कि उन्हें मोदी जी का एक कैबिनेट सचिव नियुक्त कर दिया गया। इसके आगे मधु किश्वर सवाल खड़े करती हैं कि क्या आपने दुनिया में कहीं सुना है कि कोई प्रधानमंत्री अपने कट्टर विरोधी के सबसे भरोसेमंद वरिष्ठ अधिकारी को अपने पीएमओ का प्रमुख नियुक्त कर दे। मधु किश्वर के इन आरोपों ने एक बार फिर से माहौल गरमा दिया। जो चर्चाएं सालों पहले दब गई थी, वो एक बार फिर से उठ चुकी हैं। खैर, मधु किश्वर ने एक CD के बारे में भी जिक्र किया, जिसके अंदर मोदी के काले कारनामे दर्ज हैं, और तो और कुछ ऐसे सबूत भी जो अमेरिका के साथ साथ चाइना के पास भी हैं, और इसी के चलते मोदी जी कंप्रोमाइज हैं। इनके खिलाफ एविडेंस बहुतों के पास है, चाइना के पास है, बहुतों के पास है। ये दुखदाई बात है। ये मैं खुशी से नहीं कह रही हूँ, मेरा दिल रोता है जब मैं ये कह रही हूँ, पर है। और इसलिए ये बहुत CIA के पास है, क्योंकि वो हमेशा जिसको भी इस तरह से पेट्रोनाइज करते हैं, CIA की ये विशिष्टता है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज करवा ही लेते हैं और उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं। अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। सुना आपने, मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी ने उन आरोपों को और भी मजबूत करने का काम किया है जो आरोप मोदी पर काफी समय से लग रहे हैं कंप्रोमाइज होने के। क्योंकि लगातार ये देखा भी गया है कि ट्रंप लगातार हमारे देश को लेकर, खुद मोदी जी को लेकर उलझुल बयानबाजी करता रहा, लेकिन फिर भी मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और तो और ट्रंप ने जो कहा उसे मानते हुए भी देखा गया, वो चाहे सीज फायर का मामला हो या फिर तेल खरीदने का या फिर टैरिफ का मसला। ऐसे में कंप्रोमाइज होने के सवाल उठाने विपक्ष ने शुरू किए, और अब उनको और भी पुख्ता कर रहे हैं खुद मोदी के करीबी लोग। बाकी ये आरोप हैं जो कि जांच के बाद ही सिद्ध हो सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं तो इस पर बीजेपी को सामने आकर जवाब जरूर देना चाहिए, बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए अगर आरोप में सत्यता नहीं है तो। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी बीजेपी का हिस्सा है। इन्हें पार्टी निकाल भी नहीं पा रही है, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि स्वामी को निकालने से भी घबरा रही है, उन पर बात करने से भाग रही है। हालांकि इसका भी जवाब खुद स्वामी के मुख से सुनिए। मोहब्बत में नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको डर है। हाँ, जो लड़कियों के साथ उसने किया, जो विदेशों में किया,
मैं तो केस डाल सकता हूँ। यानी कि स्वामी के पास इससे भी बड़े वाले रहस्य हैं जो उन्होंने किसी मर्यादा के तहत दबा रखी है। लेकिन अगर बीजेपी उन्हें पार्टी से निकालती है तो सारे राज खोल देंगे, बल्कि कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में मामले को और भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ जहां छोटी छोटी आलोचनाओं पर आज जहां क्रिएटर्स के वीडियो डाउन कराए जा रहे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, ऐसे में इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद स्वामी और मधु किस्सर पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल जरूर उठेंगे। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।